बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक बढ़िया से टॉपिक की, जिसमें हम देखेंगे यूटिलिटी के बारे में। आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, डिमांड दे दिया। अब डिमांड कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, तो उसके बारे में जानना तो चाहेंगे कि उसको डिमांड कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, फ़ायदा क्या हो रहा है हमारा, हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्या सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है। बिल्कुल, हम सारी बातें इसी चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना बहुत ही बेहतरीन सा एक चैप्टर, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस। अब यूटिलिटी होता क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज यूटिलिटी। क्वेश्चन आएगा, यूटिलिटी है क्या, उसके बारे में हमको तो बताइए सर। तो सर बता रहे हैं कि यूटिलिटी होता ये है, बुक में दिया हुआ है। नॉर्मल वे में, सिंपल वर्ड में जो क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो उसका सिंपल सा एक आंसर दे दीजिए, वांट सेटिस्फाइंग पावर। ऑफ अ गुड इज कॉल्ड यूटिलिटी। सर सेटिस्फैक्शन तो हमें हर प्रोडक्ट से मिलती है, क्या वो यूटिलिटी है उसकी? बिल्कुल यूटिलिटी है। चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आप दारू पी रहे हैं तो उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। कई बच्चे होंगे जो प्लान कर लिए होंगे, अब तो सर ने बोल दिया है तो इसके बारे में थोड़ा सा आज हो जाए। देखिए, यूटिलिटी हर चीज से मिलती है, पर डिफरेंस होता है हर यूटिलिटी में, क्योंकि प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन आ जाता है हर जगह। अब आप दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वोडका पी रहे हैं, या कुछ उसकी जगह कुछ अच्छा खा रहे हैं, जो यूटिलिटी आपको शराब पीने से मिल रही है, जो यूटिलिटी आपको शराब पीने से मिल रही है, वो यूटिलिटी आपको खाने के, जो प्रोडक्ट आप खा रहे हैं, वेजिटेरियन चीज, अच्छी चीज, पौष्टिक चीज, प्रोटीन से भरपूर, उस चीज की यूटिलिटी अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैं एक नंबर का नशेड़ी हूं, मतलब दारू गांजा सब बेचता हूं, पीता हूं, मैं बहुत पीता हूं। तो मेरे लिए, मैं अगर एक बोतल पी रहा हूं, ठीक है, उससे मैं सेटिस्फाइड हूं, नहीं होगा दो और पी लूंगा। इससे भी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गया। इन द सेम वे, अगर मैं इन द सेम वे इसके जस्ट अपोजिट में, जहां मैं प्रॉपर फूड खा रहा हूं, तो क्या मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा? नहीं, सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा, बट नॉट सेम एज अबव। सर नहीं समझ आया। अरे भैया, जब मैं एक नंबर का नशेड़ी आदमी हूं, मैं पीने के लिए बेताब रहता हूं, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं मुझे पौष्टिक चीजें ज्यादा पसंद आएंगी? मुझे तो दारू ही पसंद आएगी। मुझे बियर की बोतल दिखाओगे तो मेरा रिएक्शन कुछ और होगा। समझ गए? तो जो प्रोडक्ट की सेटिस्फाइंग पावर होती है,
प्रोडक्ट की वांट सेटिस्फाइंग पावर जो होती है वो अलग होती है हर प्रोडक्ट की, डिफ्रेंशिएटेड होती है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग होगी। फिर से आ जाइए अपने टॉपिक पे। तो क्या समझ आया आप लोगों को? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ गुड को यूटिलिटी कहते हैं। सर कोई और बात इससे रिलेटेड? हाँ है ना, बहुत कुछ है अभी जानने के लिए और समझने के लिए। अभी तो हंसी मजाक चलता रहेगा, आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए। तो जब किसी के वांट की बात कर रहे हैं हम, आपको मैंने बताया भी था, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था सर? आपने डिमांड के चैप्टर में बताया था वांट, डिजायर, पता नहीं क्या क्या। भूल गए? इतना जल्दी कैसे भूल गए? हर चीज आपके हर चैप्टर में काम आएगा, आपको हर चीज को मेंशन करना होगा, हर चीज का एक रिमेंबर रखना होगा कि ये चीज है, तो नेक्स्ट चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होगी। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि हर चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक खत्म होगा तो वहीं से दूसरे की शुरुआत हो रही है। तो वांट के बारे में बात किया हमने, वांट क्या होती है? सर वांट के बारे में आपने बताया, ठीक है, तो बता दिया तो बता दिया। अब लिखिए वांट क्या होती है। सर वांट आर अनलिमिटेड, सर वांट्स आर कॉम्पिटिटिव, वांट्स अगर कॉम्पिटिटिव है, सर कॉम्प्लीमेंट्री भी तो होता है। सर अल्टरनेटिव भी तो होता है। दोनों बात एक ही है? एक ही है? नहीं, alternatives different as compared to complementary because alternatives are said to be the substitute। अल्टरनेटिव होता है। अच्छा सर ये तो हो गया, वांट के बारे में आपने बताया कि वांट्स क्या होती हैं। 1 2 3 और 4 वांट्स के कुछ फैक्टर्स आपने बता दिए कि वांट किन किन जगह पे कैसी कैसी देखने को मिल जाएगी। वांट्स के बारे में ही बात करेंगे। यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन वांट। वांट सेटिस्फाइंग पावर है ना वो किसी प्रोडक्ट की, हमारी इच्छा की पूर्ति कर रहा है, उसके अंदर इतनी क्षमता है, तो वांट के बारे में ही बात करेंगे, हमारी इच्छाओं के बारे में बात करेंगे। ई कहता है 5वां पॉइंट, वांट क्या कर सकता है? सर वांट विल वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। सर और कुछ? हाँ, सम वांट reoccur again। सर ये क्या है? होता है कुछ चीजें हमको बार बार लेने का मन करता है। फॉर एग्जाम्पल अ लुनेटिक पर्सन, एक पियक्कड़ आदमी, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत पीता हो, जिसको पीने के लिए एकदम बेताबी पड़ी रहे, 24 घंटे में उसको जितनी बार दोगे वो कभी मना नहीं करेगा कि मुझे नहीं पीना है, अब बस बहुत हो गया, वो और मांगते जाएगा। तो वांट है, इच्छा है, बार बार आएगी। और क्या रह गया? हाँ, वांट इन्फ्लुएंस्ड
बाय एडवर्टाइजमेंट। कैसे? मेरे पास एक फोन पड़ा है, मैं ये फोन यूज कर रहा हूं, मुझे ये चीज अच्छी लगी, मैं यूज कर रहा हूं, मुझे किसी दूसरे फोन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? ये फोन आपको पूरी सेटिस्फैक्शन दे देता है, ये फोन से आप सारे काम कर लेते हैं, बात करना, चैटें करना और पता नहीं क्या क्या जो भी है, इस फोन से मैं सेटिस्फाइड हूं। बट क्या प्रॉब्लम आई सर? प्रॉब्लम ये आई कि आप इस फोन को यूज कर रहे थे, टीवी खोल के देख रहे थे, बट एक नया फोन आ गया, नई जनरेशन का फोन था, उसमें इससे भी अच्छे फीचर्स थे। हमारा मन किया अरे सर ये क्या है? क्या है ये? बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो मेरा मन करेगा उस फोन को लेने को? नहीं, मैं अपने पुराने फोन को साइड में रखूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, इच्छा जाहिर कि मुझे वो फोन मिल जाए। इच्छा तुरंत उत्पन्न हो गई और उसी चीज का एडवर्टीजमेंट कई जगह देखने के बाद मेरा पूरा मन बन जाएगा कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कि मुझे लेना है। उसी वक्त अगर दूसरा फोन दिख जाएगा, उसका कई जगह एडवर्टीजमेंट देख रहा हूं कि उस फोन से भी बढ़िया है, तो मैं उस पे चला जाऊंगा। तो वांट है, इच्छा वेरी करती है, इच्छा बदलती है, इच्छा में बदलाव आ सकता है एडवर्टीजमेंट की वजह से। एक लास्ट पॉइंट, सम वांट बिकम्स हैबिट। सर ये हैबिट तो हमको समझ आ गया कि आप हैबिट की बात कर रहे हैं, ये कस्टम क्या होता है? आपने घर में देखा होगा, फंक्शंस आते हैं, फंक्शन आया, हमारे यहाँ फंक्शंस पे अक्सर बूंदी के लड्डू बनते हैं, लड्डू नहीं लड्डू, बूंदी के लड्डू बनते हैं। ठीक है सर, बनते हैं, बच्चा है छोटा, मन किया उसको सर रसगुल्ला खाना है, मम्मी पापा से कहा, उसने रसगुल्ला खाना है, घर पे रसगुल्ला बना, एक फंक्शन में पूरा रसगुल्ला बना, सबको पसंद आया, तो वो एक हैबिट हो जाएगी, आगे चल के हैबिट बन जाएगी कि वो वाला ज़्यादा अच्छा था, उसी को बनाते हैं, उसी को बनाते बनाते एक हैबिट बन जाएगी कि अब इसी को चलने दो, एक ट्रेंड बन जाता है, हैबिट आदत बन जाती है। जैसे मैंने ड्रिंकिंग का एग्जाम्पल दिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हैबिट का ड्रिंकिंग। आप एक बार पियो, नहीं आएगा पसंद, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 8 बार, होते होते वो जो नंबर ऑफ टाइम है उसका बदलता चला जाएगा, ट्रेंड बनता चला जाएगा कि आप उस चीज के बारे में एकदम हैबिचुअल हो जाएंगे, आप उसको अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं कि मेरे को वो चीज पसंद है या नहीं है। यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट जस्ट बिकॉज इट बिकम्स योर हैबिट। आप चाह के भी उस चीज को नहीं छोड़ सकते क्योंकि अब उसकी लत लग गई है आपको और वही आपकी हैबिट बन गई है। कस्टम, कस्टम मतलब सर एक प्रथा, कुछ चीजें आपकी प्रथाओं में आ जाती हैं। एग्जाम्पल, आपने सुना होगा घर में आपके बोलते हैं अक्सर बड़े लोग, फंक्शन का एग्जाम्पल मैंने दिया, वो हैबिट के साथ साथ कस्टम कैसे बना। हमारे पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, तो हम क्यों छोड़ें। अक्सर आपने सुना होगा इस चीज को, वो करते थे तो हम क्यों छोड़ें, हम भी नहीं करें, छोड़ेंगे, हमको करना ही है क्योंकि हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी से ये चीज चली आ रही है कि ये चीज होगी तो होगी। दैट इज कस्टम। सेंस नहीं है उस चीज का,
मतलब पहले वो चीज का कोई अस्तित्व नहीं था, बस उनको वो चीज अच्छी लगी, उन्होंने अपने जीवन में उसको उतारा, और जब लाइफ में उस चीज को लेके आगे बढ़ गए तो एक प्रथा बन गई, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज नहीं हो रही है, उस चीज को चलाते आ रहे हैं, दैट इज कस्टम। तो वांट क्या है सर? एक सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर को यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, तो सर वांट क्या क्या होती हैं? वांट के बारे में बात करें सर, वांट अनलिमिटेड हो सकती है, कॉम्पिटिटिव हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, अल्टरनेटिव हो सकती है, और वांट जो है सर अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पर्सन के द्वारा अलग अलग होगी, वेरी करेगी, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जो मुझे पसंद है वो आपको नहीं होगा, जो मेरी इच्छा है वो आपकी नहीं होगी, और जो आपकी होगी वो मेरी नहीं होगी। अब कई बोलेंगे सर सबकी इच्छा होती है, इस हीरोइन से मिलना है, उस हीरोइन से मिलना है, आपकी नहीं है। अरे बाबा है पर देखिए, सुनिए और समझिए। कैसे? जिससे आप मिलना चाहते हैं वो मेरी इच्छा नहीं होगी, मैं किसी और से मिलना चाहूंगा वो मेरी इच्छा है। हर पर्सन की माइंड और मेंटालिटी अलग अलग होती है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी मंशा क्या है, ये कोई नहीं जान सकता, वो वैरी करेगा, वो आप तक सीमित है। समझ गए? तो ये वैरी करता है, और ये बार बार हो सकता है। लुनेटिक ड्रिंकिंग, और ये एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। और रह गया जो हैबिट कस्टम, वो भी आपको मैंने बता दिया। ये तो बात थी यूटिलिटी के बारे में कि यूटिलिटी होता क्या है। अब बात आती है यूटिलिटी की, तो सिर्फ एक डेफिनेशन से तो काम नहीं चलेगा, इसको आप दो अप्रोच में देखते हैं यूटिलिटी को। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव इन द सेंस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा। इसके दो अप्रोच हैं पढ़ने के, कार्डिनल, ऑर्डिनल। जो भी है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको विस्तार से देखते हैं कि ये है क्या, क्या है इसके अंदर, क्यों यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं हम, फायदा नुकसान हम लोग सब देखेंगे। तब तक के लिए वेट करिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का। वेट किस लिए करना है? आप उसको पढ़िए, ताकि जब मैं समझाऊं तब आप मुझे बता सकें कि और बेहतर कैसे समझ में आ रहा है आपको। जब पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, उस पे नॉलेज और मिल जाएगा, तो आपका क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। आप यूं समझ लीजिए, अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपको, इकोनॉमिक्स में कोई नहीं हरा पाएगा, चाहे कोई भी हो। किसी से भी आप बात करेंगे तो लगेगा एक प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट से बात कर रहा है कोई, कि उस व्यक्ति को रट्टा नहीं मारना है, उस व्यक्ति को रट्टा नहीं मारना है। वह व्यक्ति सब कुछ जानता है, यानी आप सब कुछ जानते हैं, बेसिक जानिए, बेस तैयार करिए उसका। जिस दिन आपका ये जो बेस है ये तैयार हो जाएगा, तब आपको बहुत जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, हाई लेवल नॉलेज है जो आपका, इसको आपको क्रॉस करने में, इसको फुलफिल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना है, और पढ़ने के साथ साथ एवरी टाइम ट्राई टू मेक योर ओन एग्जाम्पल्स।
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक्स का, कि अगर आप इकोनॉमिक्स समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में आप जानने के लिए अपने खुद के एग्जाम्पल बनवाइए। ऐसे एग्जाम्पल बनवाइए जो आपकी डेली लाइफ में हो रहे हैं, बस इकोनॉमिक्स हो जाएगा इजीली क्लियर। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा।